मीणा जी का आपने फोन टेप नहीं किया तो आपने जवाब दे दिया, और जवाब दे दिया तो फिर किरोड़ी मीणा जी पे आप कार्रवाई करिए। आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे? और हम इस कार्रवाई पे बहिर्गमन करते हैं। सरकार ने स्पष्टीकरण कर दिया है, सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। अरे माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम सॉरी टू से, माननीय सचेतक महोदय, संध्या मंत्री, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर विपक्ष को क्या कहूंगा मैं? अध्यक्ष महोदय, सदन की कोई मर्यादाएं होती है, सत्ता पक्ष का कोई रोल होता है। मैं हम सब माफी चाहते हैं सर, माफी चाहते हैं। मैं कहूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, हम माफी चाहते हैं, हम नहीं करेंगे। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सरकार का वक्तव्य दिलाया। सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कथन किया गया विधानसभा के पवित्र सदन में कि ऐसा फोन टैपिंग करना वर्तमान कानून के अनुसार संभव ही नहीं है, और वास्तव में भी कोई नहीं किया गया है। जहाँ तक प्रतिपक्ष के नेता ने माननीय ने आरोप लगाया कि अगर ये बात ही तो उसी दिन कह देते थे मेरा अभिभाषण नहीं हुआ। ये कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, न इनके पास विजन है, न इनके पास कोई दिशा निर्देश है, सिर्फ अपनी बात खेप मिटाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आक्षेप लगाता हूं प्रतिपक्ष के नेता पर, अगर उनके पास फोन टैपिंग का कोई मटेरियल नहीं है तो किस आधार पर पूरा दिन सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया? बिना कोई मटेरियल, बिना कोई लाजे कानूनी माफी मांगे, और नहीं तो विधानसभा की प्रक्रिया के अनुसार बिना नोटिस दिए सीधे ही आपके वेश्य में कई बात को विड्रॉ करके गलत कार्रवाई किए। इसलिए प्रतिपक्ष को पूरी प्रताड़ना भी देनी चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। हो गया आपके सदन के, आपके संसदीय मंत्री ने जो कुछ कहा है, मैं सोचता हूं कि अब पर्याप्त इस पर चर्चा हो गई। आपका स्पष्टीकरण आ गया, आपके मंत्री महोदय ने भी अपनी बात रख दी। जब ये नहीं कहा जाता, विपक्ष को भी इस पर विश्वास करना चाहिए। सरकार ने जब सदन में कहा है तो मैं समझता इस विषय को यहीं पटाक्षेप करते हैं, और आज की जो बजट पे बहस होनी है उसको शुरू करते हैं। श्री पुष्पेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, 2025-2026 के आए हुए अनुदान मांग के चर्चा पर मुझे आपने बोलने का जो मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 19 फरवरी को जो राजस्थान का जो बजट आया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही एक अच्छा बजट पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, आम जन को मतलब और पूरे राजस्थान के विकास को मतलब सम्मिलित करते हुए ये मतलब उन्होंने बजट पेश किया हमारे वित्त मंत्री जी ने। अध्यक्ष महोदय, ये वो बजट है जिसमें सरकार ने किसी प्रकार का कोई टैक्स का प्रावधान नहीं रखा, किसी प्रकार का मतलब कोई सरकार ने किसी टैक्स की प्रावधान नहीं रखा। इसमें इनफैक्ट इन्होंने मतलब छूट दी। ऐसी कई मतलब आपकी स्कीम्स है, माइनिंग पर हो या एक्साइज पर हो या जीएसटी पर हो, एमएसटी स्कीम लागू करके मतलब उनको एक वन टाइम सेटलमेंट करके उनके पेनल्टी इंटरेस्ट माफ करके उनको रियायत दी है। उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हमारा जो बजट है, अगर उसके आप जीएसडीपी देखें तो 19.89 लाख करोड़ की हमारी जीएसडीपी तो पहुंच गई है, जो आपके टाइम में मात्र मतलब आपने 4-4.5% की ग्रोथ की है। हमने एक वर्ष में लगभग 16.75% की ग्रोथ मतलब राजस्थान की जीएसडीपी में की है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि अगर एक्चुअल आरई देखें आप, तो हमने लगभग 30% मतलब हमने बजट जो पेश किया जो 24-25, उससे हमने जो हमारा जो